मैजिक मैथ में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट ये दिया है। हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर है? सच दैट एपी इक्वल टू क्या दिया, 3/7 एबी दिया है और पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट क्या है, एबी पे दिया हुआ है। पी कहां पे लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट पे। एक टेक्निक इधर सुनो, ये चीज दिया हुआ है, वेरिएबल को एक तरफ कर लेना, नंबर को एक तरफ। तो वेरिएबल एपी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है, तो ये क्या आ गया, तो हम लोग इसको डिवाइड में कर लिए तो क्या आ गया, 3/7 आ गया। क्लियर? ठीक है, तो ए पी अपॉन है क्या आ गया, ए बी आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, कहने का मतलब है एपी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और एबी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो बस एक फिगर ड्रॉ कर लो, पी ए बी। क्लियर है? कोई डाउट? एपी की वैल्यू कितना दिया, रेशियो 3। एबी की वैल्यू कितना दे दिया है, एबी की वैल्यू कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। अब हम लोग रेशियो का कंसेप्ट जानते हैं, M1 निकल गया, M2 निकला है क्या, नहीं। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डन है? क्लियर? कोई डाउट? टोटल हमारा लेंथ कितना दिया, 7, ये कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। कोई डाउट? क्लियर है ना? अब आसानी से निकल गया, आपके पास रेशियो पता चल गया, आपके पास रेशियो पता चल गया। क्लियर है ना? अब M1 की वैल्यू कितनी आ गई है, M1 की वैल्यू 3 आ गई और M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। डन है? क्लियर है ना? कोई डाउट? अब आसानी से रख दो आप। अब P का कोऑर्डिनेट हमें जानते हैं क्या होता है, x, y। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -2, -2, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 2, -4 दिया हुआ है। डन है? क्लियर है? अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है। आपके पास M1 पता है, M2 पता है, ये पहले आ रहा है तो ये क्या हो गया, x1 y1। क्लियर है? और ये क्या हो गया, ये बाद में आ रहा है तो क्या हो गया, x2 y2 हो गया। अब आसानी से x का फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा, x और y का वैल्यू। चलते हैं निकालते हैं, आप रख दो। आप पहले इसको मैं अलग जगह लिख दे रहा हूं, xy -2, -2, और ये क्या है, b की वैल्यू 2, -4। इसमें अननोन, ये कितनी वैल्यू है, 3 है, और ये क्या है, 4 है। रख दो। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है और m2 की वैल्यू कितना दिया है, 4। रख दो। 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, ये x2 है, ये y2 है, दूसरे लास्ट में आ रहा है, ये पहले आ रहा है तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। डन। तो x2 की वैल्यू कितना दिया है, 2, प्लस m2 की वैल्यू कितना दिया है, 4, x1 की वैल्यू कितना दिया है, -2 है। क्लियर? अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7 आ गया। 3 2 जा -8, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, और माइनस का प्लस में माइनस है, 3 4 7 कितना आ गया, -2 अपॉन में 7 आ गया। डन। ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं माइंड में, हमेशा याद रहेगा आपको। ये b है और ये क्या हो गया, 2 -4 आ गया, ये हमारा 3 है, ये 4, और ये हमारा x1 है, पहले ये आ रहा है तो x1 y1, लास्ट में आ रहा है तो x2 y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है। दैट्स क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। अब y का फॉर्मूला लगा दो, y है तो y इसका टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो गया, m1 प्लस m2, यही तो होता है फॉर्मूला। रख दो आप m1 की जगह, m1 की जगह 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू -2, 4 प्लस 3। कोई डाउट? ठीक है, -12 आ गया, -8 आ गया, अपॉन में क्या आ गया,
7 कितना आ गया, -19 अपॉन में 7 आ गया। डन है। तो अच्छा सॉरी, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -20 अपॉन में क्या आ गया, 7 आ गया। डन है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी यही हमें निकालना है। ऑफ पी कितना आ जाएगा हमारा, x, y होता है, मैंने ये माना है p की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई थी, प्रीवियस में क्या आया था x में, -2/7 और y की वैल्यू -20/7। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। ओके।